हेलो जी सर, आवाज आ रही है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे है। वो पिछले लेक्चर में फिर हम थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने डिस्कस की थी, तो फिर असल हमारा टॉपिक रह गया था। सर आज तो हमारा वाइव है। हाँ सर हमारे मिड टर्म्स हो रहे हैं ना, आज हमारा वाइव है। कल क्लास है नहीं हमारी। आई थिंक नहीं है सर, एक हाँ टाइम टेबल चेक करें ना, है कल सर। कल क्लास है सर 11 से 12। हाँ कल फिर वाइवा कर लेंगे। आज थोड़ा ना एक टॉपिक आगे पढ़ लेते हैं। मजीद कल तैयारी भी कर लेना, वाइवा की डिस्कस कर लेंगे कल इंशाल्लाह। कल के लेक्चर में है, मुझे याद दिलाना कल है। सर आप जो पढ़ा रहे हैं सर उसके कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं है जो आप हमें प्रोवाइड कर लें, दें हम उनसे देख के याद कर लें या प्रिपेयर कर लें। नोट्स हैं वो सारे, अभी मैंने कहा थोड़ा कवर कर लेते हैं ना सिलेबस, फिर उसमें चीजों को आपको नोट्स वगैरह दे देंगे। सर वो वाइवा सारी कहाँ चीजें से बता रहे हैं। हाँ हेलो हाँ जी जी सर। बात करें, क्या बोल रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ जो आप पढ़ा रहे हैं हमें एक एक टॉपिक करके वो सारी चीजें उसमें होंगी उन नोट्स में। हाँ नोट्स एक जगह इकट्ठे कर लेंगे ना, फिर इजी होगा आपको। ठीक है ना, जितने भी टॉपिक्स होंगे उनके नोट्स एक जगह पे इकट्ठे कर लेंगे ना, फिर आपके लिए इजी होगा पढ़ना। थोड़ा सा सिलेबस आगे थोड़ा सा कर लें। ओके सर। और सर वाइवा उसी असाइनमेंट वाले टॉपिक से सिर्फ आना है ना? वो बेटा इस तरह पे असाइनमेंट आ गई है ना, जी सर। आपकी असाइनमेंट मेरे पास आ गई है, तो कल उसका वाइवा कर लेंगे, कोई डोंट वरी। ठीक है सर। कल हम वाइवे पे ही अपनी क्लास लगाएंगे, मुझे याद दिलाना है। कहाँ पे सर? कल मैंने कहा वाइवा कर लेंगे हैं। सर मैं ये आपने जो असाइनमेंट सेंड की है ना, कल उस पर वाइवा कर लेंगे, आपस में हम डिस्कस कर लेंगे। सर मैं ये पूछ रही थी कि उसी असाइनमेंट में से सिर्फ उसी टॉपिक का होगा ना वाइवा, और तो नहीं कोई टॉपिक होगा वाइवा में? नहीं उसी पे हम टॉलरेंस के हवाले से और इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स और टीचिंग्स के हवाले से और इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से ही हम बातें करेंगे इंशाल्लाह। सर लेक्चर आप पोर्टल पे कर दिया था सेंड? कल मैंने कर लिया था, आज का लेक्चर भी मैं पोर्टल पे फेंक दूंगा। जी सर। अच्छा, जो विनाइल जस्टिस सिस्टम से क्या मुराद है? हमने थोड़ी सी बात की थी, अगर आपको याद हो तो। नहीं सर वो किसी और क्लास में आपने की होगी। अच्छा यस सर, आपने अभी तक ये बात नहीं की। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान, ये हमारा आज का टॉपिक है। और जुवेनाइल से मुराद है चाइल्ड, बच्चा जो है 18 साल से कम उम्र का, कम से नौ उम्र, उसको हम जुवेनाइल कहते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में। सर एक बार रिपीट कर दें दोबारा। जुवेनाइल, JUVENILE, जुवेनाइल। अब आर्टिकल हमारा 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, आर्टिकल 4, अगले किसी सेमेस्टर में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल 4 का मैं हवाला दे रहा हूँ। आर्टिकल 4 जो है दैट इज रिलेटेड टू रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? नो सर। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। रूल ऑफ लॉ से क्या मुराद है? थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ चलते हैं, रूल ऑफ लॉ से क्या मुराद है?
कि सर हमारे मुआशरे में इक्वालिटी है। शाबाश। रूल ऑफ लॉ से मुराद सर के कानून की हुक्मरानी, बिल्कुल शाबाश, ठीक है। के सबसे ऊपर कानून होगा, फिर सब उसके नीचे होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे उसके अलावा पीएम हो, सीएम हो, जो भी हो, सब कानून के नीचे हो, कानून सबसे बालातर हो। यस यस, राइट। द डोमिनेंस ऑफ द लॉ, द प्रिविलेज ऑफ द लॉ, कानून की हुक्मरानी होगी। आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है पाकिस्तान का, वो कहता है एवरी सिटीजन शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सो law will prevail over all things, law will be preferred. So the dominance of the law, the rule of law, यानी कानून की हुक्मरानी होगी। जो भी सिचुएशन है, जो भी फर्द है, उसको कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। दिस इज द रूल ऑफ लॉ। द लॉ विल प्रिवेल ओवर ऑल थिंग्स, ओवर ऑल डिस्क्रिमिनेशन। अब इसको थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करें, इसको, इसकी वजाहत करें, तो हम कहेंगे ऑल पीपल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ऑल सिटीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजर में सारे बराबर हैं। यस, दिस इज द रूल ऑफ लॉ। नो वन इज अबव लॉ, कानून से कोई बालातर नहीं है। यस, दिस इज द रूल ऑफ लॉ। ऑल सिटीजन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ इक्वली, यानी लॉ का जो तरीकाकार है, लॉ का जो एटीट्यूड है, लॉ का जो बिहेवियर है, लॉ की जो प्रोटेक्शन है, वो भी तमाम शहरियों के लिए बराबर होगी। सर मैं थोड़ी सी आपकी बात काटना चाहूंगा कि रूल ऑफ लॉ का, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे थोड़ा सकता ऊंचा हूँ। बोले। सर अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ पे बोल सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो सर। यस यस, व्हाई नॉट। सर रूल ऑफ लॉ का सबसे पहले डाइसी ने जो ना इसका कॉन्सेप्ट दिया था, डाइसी शाबाश। ने 3 मीनिंग एट्रीब्यूट किए थे रूल ऑफ लॉ के। पहला उसने कहा था कि सुपरमेसी ऑफ लॉ होगी, उसके शाबाश। बाद उसने कहा था कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ होगा, ऑल आर इक्वल, और कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा। उसके शाबाश। बाद इंडिविजुअल लाइबर्टीज होंगे कि सब आजाद होंगे, हर एक का मतलब कि अपना फ्रीडम होगा, उसके राइट्स होंगे, जिसको हाँ, हम पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, आर्टिकल 9 से लेकर शाबाश। 28 तक है ये। आज से हम और इस पे भी उसके हमने क्वेश्चन करना है लेटर ऑन। हम इंशाल्लाह शायद छुट्टियों के बाद हम फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन करेंगे। और इस रूल ऑफ लॉ पे अरिस्टोटल ने भी अपना नजरिया दिया था। अरिस्टोटल ने अपनी बुक द पॉलिटिक्स में कहा था कि शाबाश। उसने रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया था। हाँ अरिस्टो ने हाँ, अपने दौर में एक सवाल राइज किया था, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अरिस्टो ने अपने दौर में एक सवाल राइज किया कि बेस्ट लॉज अच्छे हैं या बेस्ट लीडर अच्छा है, शाबाश। रूल बाय द लॉ या रूल बाय द लीडर। तो फिर उसने जवाब भी खुद ही दिया था कि लीडर जितना भी अच्छा हो, आखिर उसने एक दिन मरना होता है, लेकिन एक अच्छा कानून कभी नहीं मरता। हाँ हाँ, और गुड, नबी शाबाश। करीम सल्लम और नबी करीम सल्लम ने भी खुतबा हुज्जतुल वदा में रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया कि सब बराबर है, कोई शाबाश, काला गोरा कोई काला गोरा जो है ना, वो उसमें कोई बर्तरी नहीं है, वेल डन। कानून की नजर में सब बराबर है। हाँ, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, यस किसी गोरे को काले पर, कोई फौकियत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। तो पाइटी इज द स्टैंडर्ड इन इस्लाम। यस। उसके बाद फिर मैग्ना कार्टा आता है 1215 में, 15 जून 1215 में। उसने भी यही कहा था कि किसी भी आजाद शख्स को कैद नहीं किया जाएगा, गैर कानूनी यस तौर पर किसी को जिला वतन नहीं किया जाएगा। यस। और जी, हाँ, ब्रिटिश ने इस पे बड़ा जो है ना जब काम नेचर ने रूल हर ऑफ लॉ बंदे पे को किया। आजाद जन्म दिया है, तो लोगों को नहीं चाहिए कि किसी को महकूम करे। यस, गुड, दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ। यस। अब इसने बिल्कुल सही बताया, वेल डन। आपने आर्टिकल 4 की बिल्कुल तशरीह कर दी। आर्टिकल 4 की यही है कि एवरी सिटीजन शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हर बंदे को कानून के मुताबिक जो है, कानून एक टच स्टोर बना दिया है, कानून एक कसवट्टी बना दी गई, कानून एक म्यार बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, एक क्राइटेरियन बना दिया है कि कानून के मुताबिक हर बंदे को डील किया जाएगा। नो वन इज अबव लॉ, दिस इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। लेकिन जो हमारा टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस इन पाकिस्तान, उसमें हम रेफरेंस दे रहे हैं आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 3। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 3। उसके मुताबिक ये आर्टिकल कह रहा है कि वेमेन और चिल्ड्रन को जो है वो आप स्पेशल ट्रीट करें।
यानी वेमेन और चिल्ड्रन के लिए सेपरेट लेजिस्लेशन होनी चाहिए। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये आर्टिकल 4 की वायलेशन हो रही है, ये तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ऑन वन हैंड, लेकिन दिस इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो वेमेन होते हैं, वो सोसाइटी की एक सेंसिटिव पार्ट है। तो उनके लिए फिर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स ऑफ लेजिस्लेशन होने चाहिए। दिस इज द रेफरेंस आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 3, यानी वेमेन और चिल्ड्रन के लिए आप स्पेशल लेजिस्लेशन करें। मिसाल के तौर पर जहां दूसरे क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल से सेपरेटली जो है वेमेन क्रिमिनल और जो चाइल्ड क्रिमिनल है, उनके लिए आप सेपरेट जो है वो लेजिस्लेशन करें। ये है इसमें बात आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 3 में। अब इसका इंटरनेशनल लॉ के साथ जो लिंकेज है, मैंने अभी जो आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 3 का हवाला दिया है, उसका इंटरनेशनल लॉ के साथ लिंकेज कैसे हम बनाते हैं। imperatives of international law also played a role for juvenile justice legislation in Pakistan. Pakistan ratified the Convention for the Rights of Children, इसको हम CRC कहते हैं, CRC, Convention for the Rights of Children। ये 1990 की बात है। 1990 में पाकिस्तान ने CRC को, जो एक इंटरनेशनल मुआहदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उसको हमने रेटिफाई किया, उस पर हमने साइन किया, उस पर हमने तस्दीक की है, हम मेंबर बने हैं। आर्टिकल 40 ऑफ द CRC डील्स विद चिल्ड्रन accused of violating penal law of a state and guarantees minimum guarantees which must make part of any juvenile law। तो इस CRC का, जिसको हम कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कह रहे हैं, और जिसको पाकिस्तान ने 1990 में अप्रूव किया है, रेटिफाई किया है, उसके हम मेंबर बने हैं, उसको हमने उसकी तस्दीक की है, उसका आर्टिकल जो 40 है, ये भी जो चिल्ड्रन मुजरिम बनते हैं उनके साथ डील कर रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर आज का हमारा जो टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान, इसलिए अगर हम ओवरऑल बात करें टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, तो इसमें यह है कि एक ऐसा निज़ाम है जस्टिस का जिसके अंदर हम उन बच्चों को ट्रीट करते हैं जो 18 साल से कम उम्र हैं और उनसे कोई क्राइम सरजद हो गया है, किसी जुर्म का उन्होंने इर्तिकाब कर लिया है, तो उनको हमने जो है वो स्पेशल ट्रीट करना है। हमने उनको स्पेशल ट्रीट क्यों करना है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों हम बना रहे हैं, इसके लिए हम सेपरेट लेजिस्लेशन क्यों बना रहे हैं, इसका मकसद ये है क्योंकि बच्चे जो है वो मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में उनकी परवरिश होती है, वो कम एज के होते हैं, वो पर्सन ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो टेंडर एज के होते हैं, मिनिमम एज के होते हैं, तो अभी वो बालिग नहीं हुए, अभी वो एडल्ट नहीं हुए, तो अभी उनकी जो एज की वजह से, कम सिनी की वजह से, उनकी कम उम्र की वजह से उनकी एक जो कंसेशन बनती है, एक जो रियायत बनती है, उसको जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उनको प्रोवाइड करे। उनको बाकी जो बड़े कट्टर मुजरिम हैं, सख्त किस्म के, खतरनाक किस्म के, उनके साथ उन बच्चों को जेल में नहीं रखना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। फिर उनका ट्रायल सेपरेट होना चाहिए बाकी मुजरिमों के अलावा, क्योंकि दे आर चिल्ड्रन। फिर उनको स्पेशल प्रिजन्स में रखा जाए। फिर क्योंकि अभी वो कम एज के होते हैं, उनका अभी इतना तजर्बा नहीं होता, उनका मुआशरे के बारे में इतना नॉलेज और परफेक्शन नहीं होता। इट माइट भी कि किसी ने उनको इस्तेमाल कर लिया हो इस कार्रवाई में और उनका वॉलंटरली, जो इसको हम मेजरिया कहते हैं, उस हवाले से उनका कसूर ना हो। तो इन चीज़ों के हवाले से जो चिल्ड्रन है उनके लिए रेफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए जेल के अंदर, उनको वहाँ कोई प्रोफेशनल काम सिखाया जाए कि जब वो जेल से बाहर निकले तो वो एक अच्छे शहरी, मुफीद, जो बेनिफिशियल जो सिटीजन हैं वो प्रूव हो कि वो जेल से निकले। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी बेस पे ये आज का हम जो टॉपिक है ये डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें मेन जो लेजिस्लेशन पाकिस्तान ने की है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का।
रिसेंटली बच्चों के कवानीन पे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन है वो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 2018 का जो एक्ट है, ये नया एक्ट आया है जिसमें बच्चों के राइट्स के हवाले से या बच्चों के क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से पूरा जो है प्रोसीजर उसको अप टू डेट किया गया है। अब shared responsibility of the federation and the provinces. The Juvenile Justice System Act has been legislated by the national legislature by invoking its powers under Articles 142 and 143 of the Constitution of Pakistan that make criminal law, criminal procedure and evidence as current subjects, enabling both the federation and the provinces to legislate on the subject of juvenile justice. Juvenile Justice System Act clearly shows that both the federation and the provinces are bound to protect juveniles as required by the Constitution and the International Human Rights Law. तो दोनों जगह पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज होती है। जो फेडरेशन है, वफाक है, वफाकी पार्लियामेंट है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कवानीन बनाए जिससे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो बच्चों के राइट्स हैं क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और प्रोविंसेस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जुवेनाइल्स के जो राइट्स हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द लॉ, उनको उनके ह्यूमन राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। अब मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के, इसको एक नजर आपने गूगल पे सर्च कर लेना है या कहीं से इसको आपको लेके जो ना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 इसको आपने पढ़ना है। शॉर्ट सा ये एक्ट है। तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की, उसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है एज रिलेटेड डिबेट्स। The age-related debates are at the heart of the legislation. Section 2B provides that child is anyone who has not attained the age of 18 years. The definition is a reflection of Article 1 of the CRC, जो इंटरनेशनल हमने पहले इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट का हवाला दिया है। तो एज के हवाले से हम उसको जुवेनाइल कहेंगे। ए चाइल्ड who does not attain the age of 18, अभी वो 18 साल का नहीं हुआ, वो 18 साल से कम है, उसको हम अपनी लीगल लैंग्वेज में जुवेनाइल कहेंगे। उसके बाद जुवेनाइल के राइट्स क्या हैं? What are the rights of juvenile? Juvenile Justice System Act 2018 protects a juvenile by conferring many rights on him. मिसाल के तौर पर राइट टू लीगल असिस्टेंस है कि वो कानूनी मुशावरत कर सकता है, अपना वकील ले सकता है। राइट टू लीगल असिस्टेंस, दिस इज द राइट ऑफ जुवेनाइल टू गेट लीगल असिस्टेंस। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट अरेस्ट, उसका राइट है कि उसको बताया जाए कि आप पे क्या चार्ज लगा है, आपके पे क्या एलिगेशन लगा है, आपको किस ऑफेंस के तहत अरेस्ट किया गया है। राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, अगर जुवेनाइल की अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस बेल हो जाती है तो दिस इज द राइट ऑफ द जुवेनाइल। राइट टू बी डेल्ट बाय ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, जुवेनाइल का राइट है कि उसको जो है वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर डील करे ताकि वो उसके हालात को, उसके केस की सेंसिटिव को वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। राइट टू बी ट्राइड सेपरेटली फ्रॉम एन एडल्ट को एक्यूज, अगर उसके हमराही कुछ एडल्ट मुल्जमान हैं तो जुवेनाइल की जो इन्वेस्टिगेशन है, जुवेनाइल की जो हिरासत है, जुवेनाइल का जो ट्रायल है,
वो एडल्ट क्रिमिनल से सेपरेटली होगा। राइट टू प्रिवेसी एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान उसका जो राइट ऑफ प्रिवेसी है उसको मेंटेन रखा जाएगा। यानी जो बच्चे क्रिमिनल्स होते हैं उनकी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की जाएगी, उनको मुआशरे में ज्यादा जो है वो इंसल्टिंग फिगर नहीं बनाने की कोशिश की जाएगी, उसको पब्लिसाइज नहीं किया जाएगा। दिस इज द राइट टू प्रिवेसी। शील्ड अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, माइनर को सजाए मौत नहीं होगी, डेथ पेनल्टी जो है वो जुवेनाइल को नहीं दी जाएगी। फिर ये तो राइट्स ऑफ द जुवेनाइल्स हैं जो भी मैंने डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो है जुवेनाइल कोर्ट, कि जुवेनाइल के जो ट्रायल्स हैं वो किस कोर्ट में होंगे, उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं। द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट empowers the government to constitute juvenile courts. Sufficiently senior judges of the rank of the session judges are to be notified as judges of the juvenile courts. These courts can pass all the punishments required under the penal law except capital punishment. These specialized courts are also conferred with power to pass diversion orders, which are essentially alternatives to formal penal law. और उसके बाद जो है द डाइवर्जन ऑर्डर्स आर इसेंशियली restorative in nature. These include restitution of movable property, reparation of damage caused, written or oral apology, participation in community service, payments of the costs of proceedings, placement in rehabilitation centers, and written or oral reprimand. अब इसके अंदर ये है कि जुवेनाइल के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाए। वो जुवेनाइल कोर्ट्स होंगे, उनके अंदर सीनियर सेशन जजेस लगाए जाए जो जुवेनाइल्स का ट्रायल करेंगे, और वो हर पावर रखते हैं जो पीनल लॉ उस कोर्ट को प्रोवाइड कर रहा है, सिवाय इसके कि वो जुवेनाइल को सजाए मौत की सजा नहीं दे सकते। और इसके साथ जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल पनिशमेंट है उसकी बजाय कुछ ऐसे पीनल अल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएंगे जिससे उस जुवेनाइल को टू सम एक्सटेंट सजा भी हो जाएगी और उसकी तरबियत भी हो जाएगी, ताकि एक रिहैबिलिटेशन और रेफॉर्मेशन का जो एलिमेंट है विद रेफरेंस टू द जुवेनाइल, उसको जो है वो सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर जो है वो मेंटेन रखा जाए। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, टू मैक्सिमाइज ऑप्शंस द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट हैज प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस कमेटी that can pass diversion orders as an alternate to formal judicial orders. तो जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल रवायती सजा है पीनल लॉज के तहत, उन सजाओं के इतला की बजाय जो पीनल अल्टरनेटिव्स होंगे, जो पीनल अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं, पीनल अल्टरनेटिव्स जो है उनको एस्टैब्लिश करना है, उनको एनफोर्स करना है, उसके लिए जो है इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के नाम से। वो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है वो उन जुवेनाइल्स के केसेस को सॉर्ट आउट करेगी और उनको अल्टरनेटिव्स जो मेजर्स हैं या अल्टरनेटिव जो पीनल इम्पोजिशंस हैं उनके लिए जो है वो रास्ता हमवार किया जाएगा। ऑब्लिगेशंस फॉर पुलिस, the law specifically obliges police to do the following. Number one, the cases of juveniles be investigated by officers not below the rank of sub inspector. यानी juveniles के cases जो हैं ये सब इंस्पेक्टर से नीचे लोग इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, ये लोग juveniles के केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। नंबर टू, the police officer investigating a juvenile is required to associate a probation officer or a social welfare officer authorized by government to carry out social investigation. तो जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा, आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा जुवेनाइल के केस में, उसके साथ एक प्रोबेशन ऑफिसर या सोशल वेलफेयर का जो एजेंट है वो एसोसिएट किया जाएगा, ताकि उस जुवेनाइल के हवाले से जो सोशल इन्वेस्टिगेशन है वो भी हो सके।
The police shall inform the guardian of a juvenile in case of arrest. अगर किसी जुवेनाइल को एक ऐसा मुजरिम जो अंडर द 18 इयर्स है उसको अरेस्ट किया जाता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसके गार्डियन को वो इन्फॉर्म करेंगे कि आपका बच्चा हमारी कस्टडी में है और इस ऑफेंस के जुमरे में है या इस कनेक्शन में हमने उसको अरेस्ट कर रखा है. The police officers investigating a juvenile shall try to determine the age of the accused. He shall first try to rely on the documentary evidence, birth or educational certificate, and in absence of any such document, may refer the matter to the medical officer. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी ऑफेंस के कनेक्शन में जब किसी जुवेनाइल को अरेस्ट करेगा तो पहले वो उसकी एज को फिक्स करने की कोशिश करेगा, कोई उसका बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाएगा, कोई उसका बे फॉर्म मंगवाएगा, कोई उसकी जो जन्म पर्ची है, पैदाइश पर्ची है, उसको वो डिमांड करेगा उसके अपना गार्डियन से, ताकि वो बच्चे की एज को डिटरमिन किया जा सके. और अगर कोई भी प्रूफ बच्चे की एज के रिलेटेड जो है कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, तो फिर उसके बच्चे की जो डिटर्मिनेशन ऑफ द एज है वो डॉक्टर्स को रेफर की जाएगी, मेडिकल ऑफिसर्स को रेफर की जाएगी. No female juvenile offender is to be arrested by male police officer. कोई बच्ची है, फीमेल जुवेनाइल है अंडर द 18 इयर्स, तो उसको मेल पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको फीमेल जो है पुलिस वाले वो अरेस्ट करेंगे. No juvenile is to be handcuffed or fettered by police officers or prison staff. तो ये जो जुवेनाइल्स हैं, बच्ची हैं, इनको हथकड़ियां नहीं लगाई जाएगी, इनको बेड़ियां नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि दे आर अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स, दे आर पर्सन ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग्स एंड. तो एक जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, उन बच्चों का एक राइट जो है कोई भी जो जुवेनाइल ऑफेंडर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको हथकड़ियां नहीं लगाई जाएंगी, उसको बेड़ियां नहीं लगाई जाएगी, ताकि उन बच्चों का जो एक मुआशरे के अंदर एक स्टेटस है, एक तकद्दस है, एक प्रिविलेज है, एक जो इम्यूनिटी है, उसको जो है उसको प्रिजर्व किया जाए.